नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाना हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर आपको हिंदी के तीनों पक्षों साहित्य, काव्य शास्त्र व व्याकरण का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास में अपन जो रुचिकर निबंध पढ़ रहे थे, जो ललित निबंध पढ़ रहे थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित, उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर अपन हजारी प्रसाद द्विवेदी को पढ़ रहे थे। द्विवेदी का कौन सा निबंध पढ़ रहे थे? भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। भारतीय साहित्य की प्राण शक्ति। इस निबंध में अपन कहां थे? अपन कर्मों की चर्चा कर रहे थे। कर्मों की चर्चा कर रहे थे कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। सामान्यतः अपनों ने दो चीजों को देखा था कि मनुस्मृति जो है उसमें 3 प्रकार के कर्म और 3 प्रकार की गति बताई गई है, ठीक है। और उसके आधार पर कायिक, वाचिक, मानसिक कर्म बताए थे और उसके आधार पर गति उत्तम, मध्यम, अधम बताई गई थी, ठीक है। तो इसमें अपनों ने देखा था कि उत्तम कर्म वो होते हैं जो श्रेष्ठ होते हैं और अधम नीच को कहते हैं। तो जो सबसे हीन कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? अधम होते हैं। अपनों ने मनुस्मृति की बात की थी। उसके बाद अपनों ने शास्त्रों से संबंधित भी विचार विमर्श किया था कि सामान्यतः 3 प्रकार के कर्म वहां भी माने जाते हैं। कौन कौन से माने जाते हैं? संचित, प्रारब्ध और इसके साथ साथ क्रियमाण। ये अपनों ने 3 कर्मों की बातें की थी। संचित कर्म पहले कर चुके कर्म क्या कहलाते हैं? हमारे संचित कर्म कहलाते हैं। प्रारब्ध जिनका फल भोगना है, भोग रहे हैं। और क्रियमाण जो करने वाले हैं। अब यहां पर अपनों ने बात की कि सामान्यतः यदि हमारी आत्मा ज्ञान की प्राप्ति कर लेती है तो हमारे जो संचित कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं, अर्थात हमें इनका फल नहीं भोगना पड़ेगा, ठीक है। जब संचित नष्ट हो जाएंगे तो इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं बचेगी, क्योंकि जैसे ही आत्मा को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वो सामान्यतः अच्छे कर्म करेगी, कोई बुरे कर्म नहीं करेगी। और अपन जो प्रारब्ध जो पहले किए थे उन कर्मों को जो भुगत रहे हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा। और कहते हैं कि ये हमेशा ही चलता रहता है। और इसलिए मैंने आपको ये भी बताया था कल की क्लास में कि जो ऋषि मुनि लोग होते हैं वो सामान्यतः शरीर को अधिक समय तक इसीलिए धारण किए रहते हैं कि वो प्रारब्ध पूरे के पूरे कर्म भुगत ले और उसके बाद वो आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। और फिर वो जो जन्म कर्म का बंधन है उसी से वो मुक्त हो जाते हैं और उनको मोक्ष मिल जाता है, उन्हें मुक्ति प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहां पर इन्होंने यूं कहा, लेखक यूं कहते हैं कि जिस प्रकार से कुम्हार है वो अपनी जो मटके वगैरह बनाता है तो उसमें वो जो गोल गोल जो चक्री सी घूमती है वो सामान्यतः बंद करने पर भी एकदम बंद नहीं होती, वो धीरे धीरे बंद होती है। तो उसी की उपमा किसको दी है? ऋषियों के शरीर को दी है कि जिस प्रकार से आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद भी ऋषि अपने शरीर को बिल्कुल खत्म नहीं करते, वो धीरे धीरे अपने प्रारब्ध पूरे के पूरे भोग कर और फिर शरीर को त्यागते हैं ताकि उन्हें बाद में किसी प्रकार के कष्टों को नहीं भुगतना पड़े। अब यहाँ पर लेखक एक नई बात बताते हैं। लेखक कहते हैं कि महाभारत में एक नई चीज दी हुई है। और वो नई चीज क्या है? कि महाभारत में एक नई व्यवस्था है, नई चीज है। और वो नई व्यवस्था क्या है, वो क्या कहती है, उसके संबंध में यदि अपन बात करें तो देखिए, महाभारत यूं कहता है, महाभारत में एक चीज का वर्णन है कि सामान्यतः दो व्यक्ति है, ठीक है। एक तो ये है और एक ये है, ये 2 व्यक्ति है। ये जो एक व्यक्ति है ये अधिकतर अच्छे कर्म करता है,
ठीक है। ये अधिकतर कैसे कर्म करता है? अच्छे कर्म करता है, अच्छे कर्म। परंतु सामान्यतः मनुष्य है तो कुछ बुरे हो भी जाते हैं, कुछ बुरे कर्म हो भी जाते हैं। कुछ मान लीजिए कभी कभार अनजाने में भी बुरे कर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं तो कुछ बुरे कर्म भी होते हैं। अब ये जो व्यक्ति है वो सामान्यतः अधिकतर बुरे कर्म ही करता है, बुरे कर्म भी करता है। ये कुछ अच्छे कर्म कभी कभार समय व परिस्थिति के अनुसार कर जाता है, अच्छे कर्म, ठीक है। ये अधिक अच्छे कर्म करता है। स्वर्ग में किसको जाना चाहिए? कमेंट करके बताओ। दो व्यक्ति आपके सामने है, एक तो ये है, एक ये है। ये ज्यादा अच्छे कर्म करता है, कभी कभार ये बुरे कर्म कर जाता है। मनुष्य है, बुरे कर्म तो होते ही होते हैं। ये ज्यादा बुरे कर्म करता है परंतु कभी कभार अच्छे उसके हाथ से हो जाते हैं। स्वर्ग में कौन जाएगा? अपन मानेंगे कि ये तो स्वर्ग में चला जाएगा और ये नरक में चला जाएगा, अपन तो यही मानेंगे। नहीं, महाभारत यूं कहता है कि मनुष्य को कर्म के फल तो भुगतने ही पड़ेंगे। अब ये है, इसने अधिकतर अच्छे किए हैं तो क्या हुआ? कुछ तो बुरे हैं। ये थोड़ी ना कि इनकी वजह से ये ढक दिए जाएंगे, इनका भी फल तो भुगतना ही पड़ेगा। कहते हैं कि कर्म जो करते हैं उनका फल तो भुगतना ही भुगतना पड़ेगा, चाहे आंधी आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे मृत्यु आ जाए, कैसे भी हो। इस जन्म में मृत्यु आ गई, अगले जन्म तक वो चले जाएंगे, अगले जन्म में अपने को भुगतने पड़ेंगे। और सामान्यतः अपन यदि आप समाज में किसी के पास बैठे हो तो इस प्रकार से आपने किसी को कहते सुना होगा कि भाई मतलब जिनको दुख मिले हैं वो कहते हैं कोई किए हुए हैं पूरे पहले जन्म के बुरे कार्य वो भुगत रहे हैं, और क्या। तो इस प्रकार से है, वो भुगतना तो पड़ेगा ही, अब चाहे ये हो और चाहे ये हो। तो ये किस प्रकार से भुगतेंगे? ये भी एक बार स्वर्ग में जाएगा, एक बार नरक में जाएगा, और ये भी एक बार, इसने भी तो कुछ अच्छे कर्म किए हैं तो ये भी एक बार स्वर्ग जाएगा, एक बार नरक जाएगा, दोनों जाएंगे। तो दोनों किस किस प्रकार से जाएंगे? कहते हैं कि ज्यादा अच्छे कर्म किए ना वो पहले नरक में जाएगा, पहले नरक में जाएगा और पहले थोड़े समय तक अपने जो बुरे कर्म किए हैं उनका फल भोगेगा और फिर वो बाद में हमेशा के लिए स्वर्ग में आ जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था। और ये व्यक्ति जो है इसने ज्यादा बुरे कर्म किए हैं तो वो थोड़े से अच्छे कर्मों को भुगतने के लिए पहले स्वर्ग में जाएगा और उसके बाद वो नरक में जाकर हमेशा अपने बुरे कर्म भुगतते रहेगा। यानी दोनों के दोनों स्वर्ग के दर्शन भी करेंगे, नरक में भी जाएंगे। परंतु जो जिसने ज्यादा अच्छे कर्म किए तो वो पहले नरक में अपने कर्मों का भुगतान कर लेगा, जल्दी कर लेगा और उसके बाद वो स्वर्ग में आ जाएगा। ठीक है। और सामान्यतः स्वर्ग को मृत्यु लोक शब्द भी कहा है आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने एक जगह कि फिर वो मृत्यु लोक में चला जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों के दोनों व्यक्तियों को दोनों के दोनों फल भुगतने पड़ेंगे। यानी हिंदू धर्म की ऐसी व्यवस्था है कि यहाँ पर मनुष्य ने जो कर्म किए हैं वो उसको भुगतने ही भुगतने पड़ेंगे। उसके बाद यहां तक अपनों ने जो चर्चा की है उसका सार बताते हैं। लेखक यूं कहते हैं, यदि आप ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही सुंदर बात है। उसके बाद अपन देखेंगे आगे की व्यवस्था को। तो आगे वो यूं कहते हैं कि अब तक अपनों ने जो चर्चा की है, अब तक अपनों ने जो चर्चा की है उसका निष्कर्ष क्या है, उसका सार क्या है। तो उसका निष्कर्ष और सार देखते हुए और लेखक स्पेशल पॉइंट्स बनाते हैं। और पॉइंट्स में वो यूं कहते हैं कि देखिए, सामान्यतः किसी भी धर्म की व्यवस्था के अनुसार अपन ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि आत्मा अनश्वर है। यानी वो नश्वर नहीं है, वो समाप्त नहीं होगी, वो हमेशा रहेगी। ठीक है। ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है,
किया जा सकता है। ये अपनों ने देखा कि ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है, ज्ञान की प्राप्ति संभव है। कैसे संभव है? अपन साधना के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की हकीकत को जान सकते हैं। उसके बाद ही वे यूं कहते हैं कि जो ज्ञान है उसको प्राप्त कर लिया जाता है तो जो आत्मा के बंधन है, आत्मा है वो बंधन से मुक्त हो जाती है, बंधन से मुक्त हो जाती है। ठीक है। यहां पर वो ये भी कहते हैं कि सामान्यतः बुद्धि का प्रभाव भी इन सभी चीजों पर पड़ता है। कैसे? कि जो शुभ बुद्धि होगी वो सदैव अच्छे कर्म करेगी, और जो अच्छे कर्म करेगी वह सदैव अच्छी आत्मा मानी जाएगी, और वो आत्मा कभी भी ज्ञान की प्राप्ति से और सामान्यतः मोक्ष या मुक्ति धाम तक पहुंच सकती है। देखिए हजारी प्रसाद जी ने यहाँ पर 7-8 जो पॉइंट्स है वो बनाए हैं, परंतु उनका सार बस इतना ही है, आत्मा तो नश्वर नहीं है, यानी यह शाश्वत है, ये सदैव विद्यमान रहती है, और ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, यानी आत्मा के संबंध में ज्ञान की प्राप्ति संभव है। हम किसी भी साधना द्वारा, योग द्वारा आत्मा के ज्ञान को पहचान सकते हैं, और जैसे ही हमने आत्मा के ज्ञान को पहचाना, हमने अपनी आत्मा को पहचान लिया, तो हमें पुनर्जन्म, कर्म बंधन सभी से हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि संचित कर्मों को संचित कर्म के रूप में ज्यादा समझा जाता है ना। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि ज्ञान की अग्नि से संचित कर्म से संबंधित कहा था कि कर्म भस्मात हो जाते हैं, अर्थात जल जाते हैं, तो वो सारे के सारे कर्म से आत्मा मुक्त हो जाएगी, और इन सभी कार्यों पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है। अच्छी बुद्धि हमें अच्छी दिशा की तरफ लेकर जाती है। ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ये भी ले लीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं, अपन एक चीज और देखते हैं। ठीक है। यहां पर लेखक यूं कहते हैं कि इतना ही नहीं, हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में तो ऋण भी माने जाते हैं, ऋण की स्थापना भी कर दी जाती है कि पूर्व जन्म की स्थापना के आधार पर, निष्कर्ष के तौर पर ऋण की भी स्थापना कर दी जाती है। अर्थात हमारे जन्मते ही हमारे ऊपर किस किस का ऋण आ जाता है, हमारे जीवन पर किस किस का ऋण होता है। ऋण का मतलब कर्ज होता है। तो कहते हैं कि ऋण भी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है ऋषि ऋण, एक होता है पितृ ऋण, और एक होता है गुरु ऋण। ठीक है। तो यहां पर जो लेखक है वो कहते हैं कि 3 प्रकार के ऋण होते हैं, और हमें उन ऋणों से मुक्त होने का भी प्रयास करना पड़ेगा। यहां पर पितृ ऋण और मातृ ऋण भी दोनों के दोनों शामिल किए जाते हैं कि माता से संबंधित भी ऋण होता है जो मनुष्य कभी चुका नहीं पाता, और ऋषि से संबंधित ऋण भी होता है, गुरु से संबंधित ऋण भी होता है। देखिए ऋषि ऋण को अपन देव ऋण भी कहते हैं। देव ऋण यानी ईश्वर हमें जो खान पान से संबंधित, या ईश्वर ने हमें जो भी चीजें दी है उसका ऋण। तो अपन सामान्यतः क्या करते हैं, पूजा पाठ द्वारा, आराधना द्वारा, धर्म कर्म द्वारा उस ऋण को चुकाने का प्रयास करते हैं, और कहते हैं कि सामान्यतः कुछ ऋण ऐसे होते हैं जिनको मनुष्य चुका नहीं पाता, परंतु प्रयास उसे अवश्य करना चाहिए, उसे चुकाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। सामान्यतः आपने देखा होगा, आपने हर जगह देखा है कि गुरु को दक्षिणा दो, देखा है ना। कहते हैं कि गुरु से आप जो चीज ग्रहण कर रहे हो उसकी यदि आपने दक्षिणा नहीं दी तो उसका फल प्राप्त नहीं होता। ये हमारे ऋषि मुनि कहते थे।
हमारे पूर्वज कहते थे, हमारी पौराणिक कथाएं कहती है। और सामान्यतः हम देखते भी हैं कि एक टीचर सामान्यतः मान लो गुरु है, वो ऐसे ही ज्ञान बांटता रहता है तो उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देते। और एक टीचर ऐसा होता है जो मतलब संस्था की ले ले, अपन स्कूल की ले लें, एक स्कूल में वर्तमान दृष्टि की यदि बात करें तो एक स्कूल में नाम मात्र की फीस है और सामान्यतः बच्चों को अच्छा ज्ञान दिया जाता है। उस स्कूल में बच्चे हैं वो जाना ही पसंद नहीं करते हैं। बच्चे कहाँ जाना पसंद करते हैं? जहां पर अच्छी अच्छी यूनिफॉर्म हो, यानी वहां पर जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत अच्छा हो, वहां पर बहुत अच्छी सुविधाएं हो, अच्छा स्कूल का कैंपस हो, एसी वेसी लगे हुए हो। तो इस प्रकार से अगर जहां पर दिखावा ज्यादा है और वहां पर खूब पैसा लिया जाता है तो वहां पर आजकल माँ बाप भी ज्यादा बच्चों को भेजना चाहते हैं और बच्चे भी ज्यादा जाना चाहते हैं। अपन इसको सरकारी और प्राइवेट स्कूल को दोनों को देखकर भी अपन समझ सकते हैं। तो इसलिए हमारे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वो यूं कहते हैं कि जिस भी किसी व्यक्ति से, किसी गुरु से आप ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो उसकी दक्षिणा जरूर दी जानी चाहिए। एकलव्य को याद करो। और अपन प्राचीन काल में इतिहास से संबंधित यदि बात करें तो सभी के सभी भगवान कृष्ण ने भी अपने गुरु से शिक्षा ली तो उनको गुरु दक्षिणा दी थी। तो इसलिए कहते हैं कि हमेशा गुरु ऋण के रूप में अपन गुरु से जो ज्ञान लेते हैं तो उससे अपन ऋणी हो जाते हैं। अपने को क्या होना होता है? उनका उऋण, उनसे उस ऋण से उऋण होना होता है। तो ऋण से उऋण होने का मतलब, ऋण तो है कर्ज और उऋण का मतलब होता है कर्ज मुक्त होना, कर्ज मुक्त होना। तो हम यदि इस ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो हमें गुरु की दक्षिणा की जानी चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए। और पितृ ऋण से यदि अपन मुक्त होना चाहते हैं तो हमें हमेशा माता पिता के प्रति सेवा भाव रखना चाहिए। यदि अपन ऋषि ऋण या देव ऋण से उऋण होना चाहते हैं तो हमें धर्म कर्म करने चाहिए। धर्म कर्म का मतलब है कि हमें सामान्यतः दूसरों की सहायता करनी चाहिए, पूजा पाठ आदि करना चाहिए, धर्म से संबंधित यज्ञ आदि के कार्य करने चाहिए ताकि हम इस ऋण से भी उऋण हो सके। कहते हैं कि ये ऋण हमारे ऊपर होते हैं और जो व्यक्ति इन तीनों ऋणों में से किसी एक से भी उऋण नहीं हो पाता उसे मोक्ष नहीं मिलता, उसे मुक्ति नहीं मिलती। तो इसलिए मनुष्य को जीवन पर्यंत का मतलब है कि आजीवन ऐसे प्रयास करने चाहिए कि वो इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाए, उऋण हो जाए, ताकि वो मोक्ष धाम तक पहुंच सके। है ना अच्छी बात? तो कल से ही धर्म कर्म करना शुरू कर दीजिए, माता पिता की सेवा कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। और जिस भी गुरु से पढ़ रहे हैं, मैं मेरी बात नहीं कर रही हूँ, जिस भी गुरु से आपने ज्ञान लिया है उसको कुछ न कुछ दक्षिणा स्वरूप देकर गुरु ऋण से भी उऋण हो जाइए। और आपको यदि याद हो तो राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी चलता है, लगभग प्रत्येक क्लासेस में चलता रहता है। केशव दास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका में वो एक छोटा सा प्रसंग आता है, तो उसमें भी इस ऋण की बात होती है और सामान्यतः वहां पर भी उऋण होने की बात कही गई है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में इतना ही, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।